भृगु ऋषि के श्राप का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि भृगु ऋषि के श्राप का क्या रहस्य है। क्या ये केवल एक श्राप मात्र है जिसके कारण भगवान विष्णु को बार बार धरती लोक पर आना पड़ता है और अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ता है, या इस श्राप के पीछे गूढ़ अर्थ छिपा है। कथा इस प्रकार है कि माता लक्ष्मी ने भार्गवी नाम से भृगु ऋषि के यहाँ जन्म लिया है और देवासुर संग्राम में असुर देवताओं से हार गए हैं और असुरों ने भृगु ऋषि की पत्नी देवी ख्याति से शरण मांगी है। भृगु ऋषि के आश्रम में भगवान विष्णु एक साधारण मानव के रूप में सेवक कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें माता लक्ष्मी को, जो इस जन्म में भार्गवी रूप में है, उन्हें फिर से प्राप्त करना है और वो इसके लिए देवी भार्गवी को प्रभावित करते हैं अपने सुंदर और प्रेमपूर्ण आचरण के द्वारा। वो तो देवी भार्गवी को पहचानते हैं, पर भार्गवी उन्हें पूरी तरह से नहीं जानती हैं। चूँकि देवी भार्गवी माता लक्ष्मी ही हैं, भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी हैं, तो वह उनसे आकर्षित अवश्य हैं, उनसे प्रेम भी करती हैं। पर वह धरती लोक पर जन्म लेने के कारण, ईश्वर की माया के अधीन होने के कारण स्वयं को नहीं जानती हैं, इसलिए वह भगवान को भी पूर्णतया नहीं जानती। अब जब असुरों ने उनकी माता भृगु ऋषि की पत्नी देवी ख्याति से शरण मांगी, तो उन्होंने असुरों को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वो शरण लिए हुए असुरों का संहार करें। भगवान विष्णु ने देवी ख्याति से निवेदन किया कि वो असुरों को उन्हें सौंप दें, पर देवी ख्याति ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने जीते जी असुरों को उन्हें नहीं दे सकती, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। यदि वह असुरों को उन्हें सौंपती हैं तो धर्म का उल्लंघन होगा। यदि वो चाहें तो उनका वध करके असुरों को ले जा सकते हैं। अब कोई दूसरा विकल्प ना देखकर भगवान विष्णु ने अपने दर्शन से देवी ख्याति का वध कर दिया और असुरों का नाश। जब भृगु ऋषि को इस घटनाक्रम का पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित होते हैं और भगवान को श्राप दे देते हैं, जब भी आप धरती पर जन्म लेंगे तो आपको अपने जीवन के एक भाग में अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा और धरती लोक के दुखों का अनुभव करना होगा, और वो भी हर जन्म में। चूँकि देवी भार्गवी अब सारा घटनाक्रम समझ गई हैं, तो वह व्यथित हो गई हैं। उन्होंने अपने पिता भृगु ऋषि से कहा, पिताजी, आपने अपनी ही पुत्री को सदा दुखी रहने का श्राप क्यों दे दिया? तब भृगु ऋषि ने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, परंतु आप दोनों का वियोग सिर्फ और सिर्फ संसार के कल्याण के लिए होगा, और जब आपके कर्तव्य धरती लोक पर पूर्ण हो जाएंगे तो आपका पुनः मिलन हो जाएगा। बाद में भृगु ऋषि ने देवी ख्याति को अपने तपोबल से पुनः जीवित कर लिया। इस पूरी कथा में एक रहस्य है। प्रथम तो भृगु ऋषि के पास तपोबल है, उन्होंने अपनी पत्नी को जीवित कर लिया, पर भगवान को उनके कार्य के लिए हर जन्म में पत्नी वियोग का श्राप दे दिया और ये भी कह दिया कि वियोग सिर्फ और सिर्फ संसार के कल्याण के लिए होगा और कार्य पूर्ण हो जाने पर पुनः मिलन हो जाएगा। भृगु ऋषि का ये श्राप कम कोई रहस्य ज़्यादा है, जिसे खोलने पर हम ईश्वर की कार्यशैली को और ईश्वर के धरती पर अवतरण को समझ सकते हैं। ये एक पौराणिक कथा है, एक कोडिंग है, जिसे डिकोड करने पर राम और कृष्ण दोनों के जन्म और जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं। आइए पहले भगवान राम के जीवन से समझते हैं। रावण ने माता सीता का जब हरण किया तो ईश्वर को देवी सीता से वियोग सहना पड़ा। उन्होंने रावण का वध किया, राक्षसों के राज का अंत किया, विभीषण को राजा बनाया, सज्जनों का राज स्थापित किया। फिर अयोध्या की प्रजा द्वारा देवी सीता के चरित्र पर संदेह के चलते उन्हें पुनः अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा, जो जीवन पर्यंत चला। पुनः तो धरती लोक पर मिलन नहीं हुआ। इसी तरह कृष्ण को भी राधा से वियोग सहना पड़ा और पुनः तो धरती लोक पर मिलन नहीं हुआ। हाँ, देवी रुक्मिणी को भी कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहना पड़ा दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, और श्राप निवारण के लिए उन्हें भगवान विष्णु की तपस्या करनी पड़ी। अब जो विद्वान मानते हैं कि जिससे विवाह हो ईश्वर का और वियोग हो जाए, वो लक्ष्मी का अवतार है। इस तरह देवी रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार समझ में आती हैं। पर ध्यान से देखें तो सिर्फ 12 वर्ष की अवधि, वो भी विवाह के तुरंत बाद, वो भी तपस्या में रत होना, वो भी श्राप निवारण के लिए, पुनः संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के साथ जीना, ये भृगु ऋषि के श्राप पर पूर्णतया खरा नहीं उतरता, क्योंकि भृगु ऋषि का श्राप परम ब्रह्म को है और दुर्वासा ऋषि का श्राप देवी रुक्मिणी को है। एक श्राप पर दूसरा श्राप नहीं होता, दोनों श्राप अलग अलग हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 12 वर्ष ही श्री कृष्ण ने संसार के हित में कार्य किया हो, ये भी सत्य नहीं है। उनका तो पूरा जीवन ही संसार के हित में बीता है और विवाह भी कई किए हैं उन्होंने, तो क्या ईश्वर की कई पत्नियां हैं। फिर सबसे वियोग भी नहीं हुआ है श्री कृष्ण का। और भृगु ऋषि के श्राप के कारण यदि धरती लोक पर ईश्वर का
उनकी पत्नी से विदा हुआ है तो वह परिस्थितियों के कारण, ना कि किसी अन्य श्राप के कारण। जैसे सीता का राम से और राधा का कृष्ण से, हर बार परिस्थिति ही विरह का कारण बनी है, ना कि कोई अन्य श्राप। क्योंकि यदि भृगु ऋषि के श्राप को सत्य करने के लिए दुर्वासा ऋषि को पुनः श्राप देना पड़े, वो भी ईश्वर की पत्नी को, तो भृगु ऋषि के श्राप का क्या महत्व रह जाएगा। अब हम भृगु ऋषि के श्राप का जो रहस्य है, जो कोड है, उसे डिकोड करते हैं। सत्य तो यह है कि यह कोई श्राप नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा किस तरह धरती पर दो रूपों में अवतरण लेते हैं, बस उसका रहस्य है। परमात्मा तो एक ही है। हाँ, जब वह धरती पर अवतरण लेते हैं तो दो रूपों में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है और संसार में बिना पूर्णता के जन्म संभव नहीं। इसलिए परमात्मा स्वयं को दो रूपों में विभक्त कर लेते हैं और अपूर्ण हो जाते हैं, एक नारी रूप और एक पुरुष रूप। इसी को कहते हैं कि भगवान अपनी पत्नी से अलग हो गए। अब वह धरती लोक पर मिलने बिछड़ने का खेल खेलते हैं और इसी के इर्द गिर्द सारी कथा ईश्वर रचते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। फिर जब धरती पर उनके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो वह पुनः निराकार रूप में एक हो जाते हैं। अर्थात संसार के उद्धार का कार्य पूर्ण होने पर, लीला समाप्त होने पर ईश्वर के पुरुष और स्त्री दोनों रूप संसार का त्याग कर देते हैं और पुनः अपने निराकार रूप में एक हो जाते हैं। और इसी को कहते हैं कि पुनः मिलन हो गया। कहने का सार ये है कि भृगु ऋषि का श्राप कोई श्राप नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान है कि ब्रह्म यदि पुरुष है तो शक्ति उसकी पत्नी, दोनों निराकार रूप में तो नित्य मिलन में हैं, एक हैं, पर जब धरती पर आते हैं तो दो हो जाते हैं, जैसे सीताराम और राधा कृष्ण, जो धरती लोक पर लीला समाप्त होने पर पुनः एक हो जाते हैं। कार्य संपन्न, वियोग समाप्त। इसीलिए राधा कृष्ण को और सीताराम को धरती लोक पर पूर्णतया दोबारा मिलना नहीं हो पाया और कहानी अधूरी रह गई। क्योंकि ये कोई श्राप नहीं है। ईश्वर के धरती पर अवतरण का क्या तरीका है, सिर्फ इसकी कोडिंग है। क्योंकि हरि की इच्छा के बिना तो एक तीर भी नहीं हिलता। दूसरी बात, परम ब्रह्म को कोई श्राप नहीं लगता, क्योंकि जिसके कर्म ही निष्काम हों वह श्राप और वरदान दोनों से पूर्णतया निष्पक्ष है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अपने अवतार का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बताया है, वह है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। इस तरह यह समझ में आता है कि भृगु ऋषि का श्राप एक कोडिंग ही है, जिसको डिकोड करने पर हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर निराकार परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है, स्वयं में पूर्ण काम, स्वयं में स्त्री और पुरुष दोनों, और परम आनंदमय भी। वह ब्रह्म भी है और ब्रह्म की शक्ति भी। ब्रह्मपति है तो शक्ति उसकी पत्नी, और धरती पर जन्म लेने पर वह स्त्री और पुरुष दो शरीरों में अवतरित होता है। यही उसका वियोग है अपनी पत्नी से, और कार्य संपादन के उपरांत वह पुनः एक हो जाता है अपने निराकार रूप में। यही उसकी पत्नी से उसका मिलन है। हरिओम।